नई दिल्ली से बड़ी संवैधानिक खबर सामने आई है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य यानी एसआईआर को वैध ठहराते हुए चुनाव आयोग के अधिकारों पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची की जांच और विशेष पुनरीक्षण का पूरा अधिकार है। यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुए एसआईआर विवाद से जुड़ा है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर भारी राजनीतिक बहस देखने को मिली थी। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं किया है और इसे अल्ट्रा वायर्स यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं माना जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान 3 अहम सवालों को रेखांकित किया। पहला सवाल यह था कि क्या भारत के निर्वाचन आयोग के पास एसआईआर जैसी कार्रवाई करने का अधिकार है। दूसरा सवाल था कि क्या यह प्रक्रिया किसी वैध उद्देश्य पर आधारित है और क्या अपनाए गए उपाय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। और तीसरा सवाल यह था कि क्या यह प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियमों का उल्लंघन करती है या फिर नहीं। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जब कानून स्वयं विशेष परिस्थितियों में संशोधन की अनुमति देता है और चुनाव आयोग को उचित प्रक्रिया चुनने का अधिकार देता है, तो इसे केवल इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता कि यह सामान्य प्रक्रिया से अलग है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत दिए गए संवैधानिक आदेश को और मजबूत करती है और यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के ढांचे के भीतर ही कार्य करती है। वास्तव में अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया एक वैध और संवैधानिक उद्देश्य पर आधारित थी और इसमें पूरी तरह निष्पक्षता का पालन किया गया है। इस फैसले के बाद एसआईआर को लेकर चल रहे विवादों पर बड़ा कानूनी विराम लगने की संभावना है और चुनाव आयोग की भूमिका को और अधिक मजबूती मिली है। एसआरआई संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग के माध्यम से वो काम किया सभी राज्यों में, बंगाल में भी किया। उसके खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है सबको मानना पड़ता है, मगर वो अपने दायित्वों का निर्वहन किया है और सबको संतुष्ट करना मुश्किल है। अब बांग्लादेश की घुसपैठियों को जो हमारे देश का अन्न खा रहा है, देश में अस्थिरता पैदा कर रहा है, उसको नहीं इजाजत मिलेगा। इसलिए वैसे लोगों को चुन चुन करके निकाला गया है। तो सरकार प्रतिबद्ध है कि हम विदेशी घुसपैठियों को अपने देश में नहीं रहने देंगे। और न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि देश के जितने बॉर्डर इलाका है सब पर माननीय गृहमंत्री जी का विशेष निगाह है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ताकि जितने जो बाहरी लोग हैं वर्षों से